4-2। दरअसल यही वो स्कोर जो भारत को चेज करता है। पाकिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी के इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान शुरू से ही लड़खड़ाता नजर आया। हालांकि बीच में रिजवान और सऊद ने जिस तरीके से पारी को संभाला, एक बार के लिए लगा कि वाकई में स्कोर 280 के आसपास जा सकता है, लेकिन उसके बाद अक्षर ने जिस तरीके से पहले रिजवान को आउट किया और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने सऊद को आउट किया, उसके बाद टीम लड़खड़ाती चली गई। के शाह ने यकीनन उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन स्कोर 2-4-2 पर ही आकर सिमट गया। आपको पूरा स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, जरा देखिए किसने कितने रन बनाए, क्योंकि पूरी टीम पाकिस्तान की ऑल आउट हो गई। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का महामुकाबला और दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच जो महामुकाबला, उसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए, यानी भारत को 242 रन का टारगेट दिया है। इसमें जो बड़ी भूमिका है वो सऊद, शकील और मोहम्मद रिजवान की है। उसके बाद के शाह ने बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी की, और उन्हीं की बदौलत यह स्कोर 242 के आसपास तक पहुंच गया, वरना स्कोर हो सकता है 210 के आसपास रुक जाता। हालांकि दुबई के अंदर जहां मुकाबला हो रहा है वहां 242 का स्कोर भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब दूसरी पारी में पिच स्लो होगी और इस वजह से बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भारत जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है और जिस तरीके से भारत की बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ है, उन सब के बीच में भारत के लिए स्कोर मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले सलमान आगा ने 19, तैब ताहिर ने 4, के शाह ने 38, तैब ताहिर ने 4 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 46, बाबर आजम ने 23, इमामुल हक 10, सऊद शकील 62, अबरार अहमद 0, तिरतालीस रन, कोई विकेट नहीं, 5.4 की उनकी इकॉनमी रही। रविंद्र जडेजा 7 ओवर 40 रन, 1 विकेट, 5.7 की इकॉनमी रही। कुलदीप यादव 9 ओवर 40 रन, 3 बेहतरीन विकेट उन्होंने लिए, और ये हम आपको बता रहे हैं। और इसमें दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण दरअसल ये रहा, एक बार स्कोरबोर्ड को आप देख लीजिए, शायद ये स्कोर इतना नहीं जाता, लेकिन भारत ने जिस तरीके से आज कैच ड्रॉप किए उससे स्कोर 242 तक चला गया, क्योंकि अक्षर पटेल की बॉल पर जिस तरीके से पहले हर्षित राणा ने
सऊ शकील का कैच छोड़ा, वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके अलावा रिजवान का कैच हार्दिक पांड्या की बॉल पर छोड़ा गया और ये दरअसल टर्निंग पॉइंट थे। हालांकि सिंगल भी बहुत ज्यादा गए, भारत सिंगल्स को रोक नहीं पाया और इसीलिए पाकिस्तान इतना स्कोर भी वहां कर पाया। लेकिन जिस तरीके से भारत ने बॉलिंग की शुरुआत की, लग रहा था कि पेसर्स विकेट दिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि हर्षित राणा को अंतिम ओवर में विकेट मिला है, एकदम अंतिम ओवर में। शमी को विकेट ही नहीं मिला है। और आपको ध्यान होगा 1:30 बजे जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हम यही कह रहे थे कि क्या इस पूरे मुकाबले के अंदर कुलदीप यादव टर्निंग पॉइंट होंगे, अक्षर पटेल क्या टर्निंग पॉइंट होंगे, और वही हुआ भी। हमारे खेल एक्सपर्ट सिद्धार्थ महान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आप सोचिए, आपके जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, जो बॉलिंग को ओपन कर रहे हैं, हर्षित राणा और मोहम्मद शमी, दोनों ही विकेट नहीं ले पाते शुरुआती ओवर में। शमी पूरे मैच में विकेट नहीं ले पाते, हर्षित राणा अंतिम ओवर में विकेट लेते हैं। क्या वाकई में इस पिच पर जो फास्ट बॉलर है उनको समस्या का सामना करना पड़ा, और क्या ये पाकिस्तान के सामने एक बड़ा ड्रॉबैक होगा? जी, ये ड्रॉबैक हो सकता है। और वहां जो दुबई की जो पिच है वहां पर हमेशा लो बाउंस और थोड़ा सा एक पिच हमेशा थोड़ा धीमा खेलती है। तो 240 रन का स्कोर भी है, वो भी एक मेरे लिए काफी ऐसा लगता है कि चुनौतीपूर्ण है इंडिया के लिए। और एक इंडिया के लिए ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अंडर लाइट थोड़ा शाम को स्विंग करती है, तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी हो सकता है कि शुरू के कुछ ओवर्स में बॉलिंग में थोड़ी सी स्विंग ले पाए, थोड़ी सी उनकी सीम हो, तो हमारे ओपनर्स के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक प्रॉब्लम जो शायद आपने अभी बोला उसमें मेंशन नहीं हुआ, रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण थोड़ी देर के लिए बाहर भी रहे थे जी, और उसके कारण ऐसा मुझे लगता है कि अगर वो रनिंग नहीं कर पाए तो अगर हिटिंग के लिए गए तो हमारे लिए एक मुश्किल ये हो सकती है कि अगर वो जल्दी आउट हुए तो अगेन कोहली आएंगे, कोहली के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वहां पर हमारा गेम एक तरीके से उनके ऊपर कहीं पर जल्दी आउट हो गए तो मुश्किल में पड़ सकती है। सिद्धार्थ, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ओपन कर सकते हैं? नहीं, अगर इनकी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अगर रोहित शर्मा ओपन करने आएंगे भी, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से फिट तो नहीं है, तो रनिंग तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर वो ओपन करने आएंगे भी तो वो सिर्फ हिटिंग करेंगे और उस हिटिंग में वो जल्दी आउट होने के उनके चांसेस बन जाते हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि जिस पिच पर यह मैच हो रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई 220 से 230 के आसपास का स्कोर भी काफी टफ रहता है, लेकिन भारत की टीम को वर्तमान में हम देख रहे हैं तो ऊपर से लेकर और 8वें पायदान तक बेहतरीन बल्लेबाजी है। क्या वाकई में उसके सामने भी ये चैलेंज रहेगा? बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक बार जब विकेट गिरना शुरू होते हैं एक प्रेशर आता है बाकी ऑर्डर पे। अगर शुरू में हमने अच्छी पार्टनरशिप्स नहीं लगाई, और इसी वजह से मैंने रोहित शर्मा का एक क्रूशियल फैक्टर मेंशन किया, अगर वो शुरू में आके एक अच्छी पार्टनरशिप हमारी ओपनिंग में या पहले 2-3 विकेट अच्छे रन नहीं बनाते हैं तो हमारे लोअर ऑर्डर चाहे कितना भी लंबा हो, 8 नंबर तक बैटिंग हो, उसके बावजूद भी उन पर प्रेशर पड़ता है और वो एक के बाद एक उसके ऊपर क्लस्टर में विकेट गिर सकते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान की साइड में भी देखा, उनकी बैटिंग भी काफी डीप थी, बट उनके शुरू में क्योंकि एक साथ 2 विकेट के बाद पार्टनरशिप हुई, फिर उसके बाद 3 विकेट गिर गए, फिर एक साथ छोटी पार्टनरशिप हुई, फिर विकेट गिर गए, इस वजह से वो कभी भी लंबा स्कोर नहीं बना पाए। यही हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं हमारी बैटिंग जरा सी भी किसी ओवर्स में अगर फंस गई, 2-3 विकेट जल्दी आउट हुए, तो हमारे लोअर ऑर्डर में चाहे वो कितनी भी लंबी बैटिंग हो उसमें प्रेशर आएगा। प्लस पाकिस्तान के साथ जो मैच होता है उसमें वैसे ही एक क्राउड का एडेड प्रेशर होता है, तो उसमें हमारी बैटिंग लोअर ऑर्डर पे भी काफी प्रेशर आएगा और वो किस तरीके से हैंडल करेंगे वहीं पर गेम बनेगा। सिद्धार्थ, क्योंकि जब हम टीम को देख रहे हैं तो टीम में देखिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ओपनर, इसके बाद विराट कोहली बाकायदा ओपन कर चुके हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर वो इंतजार में है, उसके बाद अगर मान भी ले एक बार के लिए कि केएल राहुल आते हैं तो केएल राहुल अपने आप में एक ओपनर है, तो हमारे पास 5 तो पहले जो बल्लेबाज हैं वो सब ओपनिंग कर चुके हैं किसी ना किसी दौर में। जी, तो उम्मीद तो यही है कि अगर रोहित शर्मा जरा सा भी अगर 30-40 रन तक का भी एक अच्छा स्टार्ट देते हैं शुभमन गिल के साथ, तो उम्मीद तो यही है कि केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा भी
नीचे आके थोड़े बहुत रन बना लेते हैं, तो उम्मीद तो ऐसी ही है कि हम आराम से इसको चेज कर लेंगे। बट कहीं ऐसा हो कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली शुरू में अगर 10 ओवर में 15 ओवर में आउट हो गए, तो फिर केएल राहुल के ऊपर भी प्रेशर आएगा। हमने जैसे 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था, शुरू के विकेट जैसे ही हमारी टीम के गिरते हैं, नीचे के प्लेयर्स पे प्रेशर आ जाता है। हालांकि खिलाड़ी सब वर्ल्ड क्लास है, अपने आप में सब दम रखते हैं कि वो मैचेस अपने दम पे जिताएं, बट जरा सा 2-3 विकेट गिरते ही प्रेशर आने पे कुछ भी हो सकता है। बट उम्मीद है जिस तरीके से हमारी फील्डिंग थोड़ी सी लॉकडाउन कर रही है, क्योंकि पिछले मैच में भी देखा बांग्लादेश के खिलाफ, अभी भी देखा हमारे कैच ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। जी, फील्डिंग हमारी हमेशा इशू हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, और इस बार आप देखेंगे फील्डिंग के साथ साथ हमने बॉलिंग में भी डिसिप्लिन हमारा वो नहीं रहा जो हमारे पहले जाना जाता है। हमने शुरू में बहुत वाइड थी, टोटल 17 एक्स्ट्रास दिए हैं हम लोगों ने, और उसके कारण कुछ काफी 9 वाइड हैं, उसमें कैचेस ड्रॉप हुए हैं। कुछ आपको लगा होगा कि कुछ 1 या 2 रन एक्स्ट्रा फील्डिंग के टाइम पर भी गए हैं। बिल्कुल, ये कुछ एक्स्ट्रा रन चले नहीं होते तो हमारे शायद 210, 220 का ही टारगेट मिलता। 17 रन है, 17 रन जो हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें 9 वाइड हैं। बिल्कुल 9 वाइड है और 8 लग बाई है। मैं सिद्धार्थ आपके साथ जुड़ूंगा वापस। विक्रम विजय हमारे साथ जुड़ गए, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। विक्रम जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये स्कोर बहुत बड़ा नहीं है? 40 से 42 ओवर में हम चेज कर लेंगे, या हो सकता है अंत तक जाना पड़े? हाँ, नमस्कार जी। देखिए, जो आपने जैसे स्कोर बोला, स्कोर बड़ा नहीं है बट मैच बहुत बड़ा है। तो 40 से 42 ओवर में मेरे को नहीं लगता कि चेज करने के लिए जाना चाहिए। टीम को अपना नॉर्मल एक ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए कि हमें बहुत स्लो करना है, बट हो सकता है 45 ओवर्स प्लस हो जाए आपको ये 240 चेज करने में, क्योंकि रन बॉल कोई इतना इजीली नहीं आएगा। हमने अगर पिछली बार भी देखा, जब भारत खेला है सेम ग्राउंड पे, तो फैक्टर ऐसा था, कुछ 1-2 विकेट्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर आ गया था। 1-2 तो अननेसेसरी विकेट चली गई थी जो बीच में जरूरत भी नहीं थी। श्रेयस अय्यर जिस तरह से थोड़ा मार के खेल रहे थे, ऊपर से मारना चाह रहे थे, वो कैच हो गए। विराट कोहली का विकेट चला गया। और खासकर जब भारत पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं हम, तो हमेशा एक प्रेशर जो है अलग लेवल का होता है। आज जब टॉस हुआ तो मेरे से किसी ने पूछा कि क्या भारत पे प्रेशर रहेगा, तो मैंने बोला जो भी टीम मोस्टली चेस कर रही होती है इसके अंदर, उस पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। और 50 ओवर फॉर्मेट है, 20 ओवर फॉर्मेट नहीं है कि 4-5 ओवर में किसी एक प्लेयर ने 2 प्लेयर ने बैट चलाया और आप मैच निकाल के ले गए। तो समय के साथ इंडिया को नॉर्मल खेलना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर में पाकिस्तान है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग प्रेशर में थी, हमने वाइड्स ज्यादा फेंकी है, करीब 17 एक्स्ट्रास दिए हैं, तो सेम उनके साथ भी रहेगा, क्योंकि वो उनको मालूम है कि ये मैच हारने का मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म। पाकिस्तान में जो ग्राउंड बने, जो स्टेडियम बना, उनके लिए वो सब खत्म हो जाएगा आज रात को 2 घंटे। हमने देखा भी है भाई कि प्रेशर भारत तो फिर भी झेल जाता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं झेल पाता। और उन्होंने तो एक ओवर में 17-17 रन भी दिए हैं, नो बॉल पे नो बॉल भी किए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्या रहा कि हर्षित राणा और मोहम्मद शमी, उम्मीद थी कि शुरुआत में ब्रेक थ्रू यही दिलवाएंगे, दोनों आपके मेन बॉलर्स हैं, लेकिन दोनों ही विकेट नहीं ले पाए। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं, कहा जा रहा है कि भाई वो पिच जैसे जैसे उस पर खेला जाएगा स्लो होगी, तो फिर नसीम शाह, रऊफ और शाहीन अफरीदी, तो क्या इन पर भी तो इंपैक्ट आएगा ना? इनकी भी तो बॉल स्लो होगी। इन पे इंपैक्ट भी आएगा, साथ ड्यू फैक्टर भी आएगा। दुबई की अगर आप बात करें, आज दिन में गर्मी ज्यादा थी, और जब गर्मी ज्यादा होती है उस दिन ड्यू फैक्टर जो होता है शाम में बड़ा हुआ देखा जाता है हमेशा। और अगर आप बात करें तो 241 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, शायद इंडिया पाकिस्तान की वजह से बाहर हमें बहुत बड़ा लग रहा है। आजकल T20 के अंदर भी 180, 170 एक एवरेज स्कोर माना जाता है। और जिस तरह का भारत की लाइनअप है, 8वें डाउन तक आपके पास बल्लेबाज हैं, तो कोई इतनी टेंशन लगती नहीं है। हाँ, एक जो प्रॉब्लम है कि जो बोल रहे हैं रोहित शर्मा को कुछ इंजरी हुई है, शायद ग्रोइन इंजरी है वो, या हैमस्ट्रिंग इंजरी है उनका शायद। और वैसे भी अगर उनका खेलने का स्वभाव देखें, वो कोई बहुत सिंगल डबल वाले प्लेयर है नहीं। वो जितनी भी देर खड़े होते हैं थोड़ा ताबड़तोड़ खेलते हैं, और 40, 45, 50 रन जो भी वो करते हैं, दैट विल बी एडिशनल बेनिफिट। कोहली से उम्मीद करते हैं, कोहली को आज एंकर इनिंग खेलनी पड़ेगी थोड़ी सी। और जो आपने बात बोली कि स्टार्टिंग में हर्षित राणा विकेट नहीं ले पाए और शामी विकेट नहीं ले पाए, तो आपको एक एक्सपीरियंस की कमी नजर आई होगी। जिस तरह से एक बुमराह का एक स्वैग होता है, बुमराह आते हैं उससे डरता है, हर्षित राणा एक नए थे, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल भी किया। और इनफैक्ट बाबर अच्छा खेल रहे थे, बाबर ने एक अच्छी इनिंग लैब पकड़ ली थी, बट वो एक लूज शॉट तो मैं नहीं कहूंगा, वो बॉल बहुत अच्छा था जिसपे हार्दिक पांड्या ने उनका विकेट निकाल दिया।
तो हार्दिक तो हमारे मेन बॉलर की तरह रहे हैं भाई, जब दोबारा फंसे थे तब रिजवान को वो फंसा कर ले गए थे, जी। दोनों ही जगह बेहतरीन। रिजवान को भी वो फंसा के ले गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि वो अगर हम देखें कैच हार्दिक पांड्या इनसे हर्षित राणा से छूट गया। और अगर कैच का बात करें तो 2 चांस थे जो बने। हर्षित राणा वाला कैच इतना महंगा नहीं पड़ा क्योंकि अगले ही ओवर में रिजवान जो है बोल्ड हो गए। और सेम सौद शकील के साथ हुआ, जो कुलदीप यादव ने उनका कैच आउटफील्ड में छोड़ा, वो जो कैच उन्होंने छोड़ा या वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगर आपने देखा वही वैसा ही कैच विराट कोहली के पास आता है, 23 मीटर वो 2.5 सेकंड 3 सेकंड के अंदर कवर कर जाते हैं। तो ये फिटनेस का फर्क आ जाता है एक अच्छे प्लेयर का और एक एवरेज प्लेयर का। कुलदीप को किस तरीके से मार्क करेंगे, क्योंकि कुलदीप ने वाकई में उस वक्त रोका जब रन बहुत तेजी से बन सकते थे, हालांकि अक्षर ने भी बेहतरीन बॉलिंग की। देखिए कुलदीप का जो बॉलिंग का स्टाइल है, अगर आप देखें वो बॉल के अंदर एक लूप रखते हैं। अक्षर पटेल और अजय जडेजा जो जडेजा हैं वो थोड़ा फास्ट बॉल के लिए माने जाते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, स्पिनर्स हैं और बॉल थोड़ा फास्ट फेंकते हैं। जिस तरह से सौद शकील ने उनको स्कूप लगाया, रिवर्स स्वीप्स मारे, उस पे उन्होंने रन दिए। बट इनको मारना जो है थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि लूप देते हैं और दुबई का जो आउटफील्ड है काफी बड़ा है। अगर आप देखें जब नसीम का भी उन्होंने विकेट लिया है एंड में, तो वो एक पुश करने ही गए थे, वो डबल माइंडेड हो गए, थोड़ा सा ग्राउंड खेलना चाह रहे थे, शायद ऊपर चला गया। अच्छा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और जब बात करते हैं भारतीय और पाकिस्तानी टीम में, अगर आप देखेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस का फर्क है। अगर हमारे पास बॉलर जो है सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके बॉलर्स अगर आप देखेंगे नसीम शाहीन के बाद उनके जो स्पिनर्स हैं वो नए लड़के हैं जो भारत को पहली बार करेंगे, तो वहां पे कुलदीप ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। विक्रम जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है कि परिणाम क्या हो सकता है। हालांकि ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ महान भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई मेन बॉलर अगर चले गए तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास ऑलराउंडर है उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है। मसलन रविंद्र जडेजा ने विकेट लिया जब जरूरत थी, अक्षर पटेल ने विकेट लिया जब जरूरत थी, हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया, और ये तीनों ही ऑलराउंडर की भूमिका में है। तो क्या भारत की स्ट्रेंथ इस तरीके से भी, क्योंकि हम 6 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं टेक्निकली? नहीं, आपने बिल्कुल सही मेंशन किया। इनफैक्ट मैं यही बात करने वाला था, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या हमारी पूरी टीम में एक बहुत ही वाइटल कॉग है। उनकी अगर आप उस समय बॉलिंग अगर आप देखें, उनका अगर पहला विकेट बाबर आजम का ना लिया होता तो वो पार्टनरशिप डेंजरस हो गई थी। 41 रन की पहली पार्टनरशिप ऑलरेडी लग गई थी, और उस समय हार्दिक पांड्या ने वो विकेट लिया। और वो ऐसे टाइम था जब वो हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आए, तब एक इंजरी स्केयर था मोहम्मद शामी को भी। तो शायद ऐसा हो सकता था, उस समय पे थोड़ा डर भी था कि शामी वापस बॉलिंग करने आएंगे नहीं आएंगे, तो हमारी किस तरीके से इसके बाद स्ट्रैटेजी रहेगी। उस समय पे हार्दिक पांड्या ने बहुत ही अच्छी और किफायती बॉलिंग करी और आउट किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिए। उसके साथ साथ बाद में ऑफकोर्स अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी करी, बहुत अच्छी फील्डिंग भी करी, रविंद्र जडेजा। इसी वजह से हमारी जो टीम है इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ दोनों है। बिकॉज ये 3 हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। जब भी इनकी जरूरत होती है, चाहे बैटिंग में चाहे बॉलिंग में, तीनों हमेशा हमेशा इंडिया के लिए अच्छे साबित हुए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि खुशदिल शाह की मैं पूरी इनिंग को देख रहा था, अगर मैं उनकी इनिंग को हटा दूं तो मैं इस स्कोर को लगभग 195 के आसपास देख रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अंत में एक्सेलरेट किया, क्या वहां हमारे बॉलर थोड़े से मिस हुए? मुझे ऐसा जरूर लगा कि थोड़ी सी हमारी स्ट्रैटेजी, शायद रोहित शर्मा ने उस समय स्पिनर्स की जगह अगर वापस हार्दिक पांड्या को लाए होते, वापस हर्षित राणा को, अगर आप हर्षित राणा के लास्ट के 2 ओवर देखें, उनके कारण काफी रन रुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में, क्योंकि प्लेयर्स स्पिनर्स को आगे अटैक करने जाते हैं, मारने के लिए जाते ही हैं, तो हमारे बेटर रहता अगर हार्दिक पांड्या आते, तो शायद ये उस समय ये आउट किए जा सकते थे उस टाइम पे खुशदिल शाह, और हो सकता था कि हमको शायद 220 ही चेज करने पड़ते। 241 मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिकी स्कोर है। हमारे जैसे ही शुरू में 1-2 विकेट गिरेंगे, प्रेशर आ जाएगा। हालांकि बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, उसको चेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं। और वो बिल्कुल आपने सही बोला, खुशदिल शाह के वो इंपॉर्टेंट रन रहे, उन्होंने तेजी से रन बनाए उस टाइम पे, जिसके कारण ये 240 तक पहुंच गए। 48वें ओवर के अंदर, क्योंकि हमें पता था कि शमी फिट नहीं है, हमारे पास मेन बॉलर से उनसे भी हम करा सकते थे, क्योंकि उस ओवर में आपको ध्यान होगा बाकायदा 2 छक्के जड़े गए थे। तो हम क्यों रिस्क ले रहे थे?
वही मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यही बात है कि हमको उस टाइम पे हार्दिक पांड्या के, अगर आप देखें ये 50 ओवर में हार्दिक पांड्या के उसके बावजूद 2 ओवर पड़े हुए हैं। आपके मेन बॉलर्स के 2-2 ओवर्स रह जाते हैं और अक्षर पटेल के 10 ओवर हुए हैं, हार्दिक पांड्या के 2 ओवर अभी बचे हैं, हर्षित राणा के अगर ये वाला ओवर कंप्लीट होता है इसके बाद भी 2 ओवर बचते, जबकि ये दोनों ही इस समय हमारी पूरी लाइनअप के बेस्ट बॉलर्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सबसे कम रन दिए इन लोगों ने, सबसे अच्छी इकोनॉमी रही है इनकी। तो मेरे हिसाब से 45-40 ओवर के बाद 4-5 ओवर जब वो मार रहे थे, छक्के मार रहे थे, उस टाइम पे बहुत जरूरत थी हम अपने प्राइम फास्ट बॉलर्स को वापस लाते और इनके रन को रिस्ट्रिक्ट करते। पाकिस्तान के पहले ही जो उनके स्पिनर्स को इजी होता है खेलना, क्योंकि वो भी सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, उनके लिए भी इजी है स्पिनर्स को खेलना, उनको फास्ट बॉलर्स को खेलना मुश्किल होता है। वो हार्दिक पांड्या को, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही ओपन करें। अंतिम सवाल आपसे, पहले 6 ओवर का स्कोर आप क्या मानकर चल रहे हैं? अगर रोहित शर्मा पहले 3 ओवर 4 ओवर के अंदर आउट नहीं हुए तो मुझे लगता है 6 ओवर में हम लोग करीब 50 पहुंच जाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी आपका भी शुक्रिया। ये सुपरहिट मुकाबला है, इनिंग शुरू हो रही है, आप एंजॉय कीजिए। नमस्कार।